Hello bachcho, let's see the question. The question says that a right prism has a triangular base if its perimeter is 24 centimeter and lateral surface area is 192 centimeter square. Find its height. The following are the steps involved in solving the above problem. Arrange them in sequential order. Step number A, 192 is equal to 24 into h. Option number B, given lateral surface area is equal to 192 centimeter square, perimeter of base is equal to 24 centimeter. Step number C, h is equal to 8 centimeter. Option number D, lateral surface area of prism is equal to perimeter of base into height. और हमारे पास ऑप्शंस हैं BADC, BCAD, DABC, BDAC. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें एक ट्राइंगुलर प्रिज्म दे रखा है. तो ये हम बनाते हैं एक ट्राइंगुलर प्रिज्म. तो ये हमारे पास हो गया एक ट्राइंगुलर प्रिज्म. इसको हम बोल देते हैं ट्राइंगल ABC. ओके, और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमें दे रखा है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ बेस हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें दे रखे हैं और हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारे सॉल्यूशन में ये जो स्टेप यूज होंगे इनका सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या होगा. ओके, तो सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप यूज किया है ये हम देखेंगे. तो सबसे पहले हमने लिखा है कि लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास 192 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ बेस हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, तो ये हमारा कौन सा स्टेप है? ये हमारा स्टेप नंबर बी है. तो हम इसको बोल देते हैं ये हमारा स्टेप नंबर बी हमने यूज कर लिया है सबसे पहले. ओके, अब हम यहाँ पे लेट करते हैं. लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC be small a, small b and small c and height of prism B h सेंटीमीटर. ओके, हमने लेट किया कि हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है उसकी साइड्स हमने क्या लेट की? ये A, ये B, ये C और हमने हाइट लेट करी प्रिज्म की h सेंटीमीटर और यही हाइट हमें निकालनी है. ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है. लेटरल सरफेस एरिया इट मींस कि टॉप और बॉटम का जो एरिया है उसको छोड़कर जो भी हमारे पास सरफेस होगा उसका एरिया. तो ये हमारे पास टॉप है, इसको हम नेग्लेक्ट कर दें और ये हमारे पास बॉटम है, इसको हम नेग्लेक्ट कर दें. तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फेसेस आएंगे कुछ लेटरल सरफेस एरिया में. और ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है इसलिए कितने रेक्टेंगुलर फेसेस आएंगे? 3 रेक्टेंगुलर फेसेस. कौन कौन से? 1, 2 और ये जो बॉटम वाला रेक्टेंगुलर फेस होगा ये 3 होगा. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3. यही हो जाएगा हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया. ये जो हमारे पास तीनों रेक्टेंगल होंगे इनका एरिया अगर हम प्लस कर देंगे तो सिंपली हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म आ जाएगा. ओके, अब हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास सिंपली क्या होता है? लेंथ. एरिया होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सिंपली यही होता है हमारे पास एरिया रेक्टेंगल का. ओके,
तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं सी डी ई। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, सी हमारे पास ऑलरेडी है तो हम इसको ले लेते हैं ई और इसको हम ले लेते हैं एफ। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी प्लस रेक्टेंगल बी सी एफ ई प्लस रेक्टेंगल ए सी एफ डी। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमें कितना दे रखा है 192। तो 192 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये जो हमारे पास रेक्टेंगल होगा ए बी ई डी, इसके लिए लेंथ क्या हो जाएगी h और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी a। तो ये हमारे पास हो जाएगा h इंटू a प्लस सिमिलरली बी सी एफ ई, ये भी हमारे पास h होगा, तो इसके लिए भी लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी h और ब्रेड्थ हो जाएगी हमारे पास b, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी एफ डी, इसके लिए भी लेंथ h और ब्रेड्थ c। ओके, तो 192 इज इक्वल टू h इंटू, ये हमारे पास क्या है, h हमने कॉमन निकाला तो a प्लस b प्लस c। ओके, और a प्लस b प्लस c क्या है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल या फिर पेरीमीटर ऑफ बेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हाइट इनटू पेरीमीटर ऑफ बेस, क्योंकि ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस विच इज अ ट्राइंगल। और ये हमारे पास कौन सा स्टेप हमें दे रखा है, हम कंपेयर करेंगे तो स्टेप नंबर डी। ओके, तो सबसे पहले हमने स्टेप नंबर बी यूज किया, फिर हमने स्टेप नंबर डी यूज किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया हमें कितना दे रखा है 192, और हाइट हमने h एज्यूम करी है, और पेरीमीटर ऑफ बेस हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो 192 इज इक्वल टू h इंटू 24, और हम स्टेप्स कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा स्टेप है, स्टेप ए, तो हम इसको मार्क कर लेंगे स्टेप ए। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे 192 डिवाइडेड बाय 24। ओके, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8। तो हमारे पास फाइनली जो हाइट आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। और ये हमारे पास कौन सा स्टेप है, ये हमारे पास है स्टेप सी, स्टेप सी। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेप्स का, सबसे पहले हमने यूज किया स्टेप बी, फिर डी, तो बी डी फिर ए फिर सी, तो बी डी ए सी, तो हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा बी डी ए सी, और यही हमारे पास फाइनल सीक्वेंस होगा, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।